तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। एक बार फिर से आया हूं आपके सामने एवरेज यानी कि औसत का पार्ट 4 लेकर। औसत का क्या पार्ट 4 लेकर, और इसमें फिर आपके साथ न्यू डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। तो ध्यान देते रहिएगा, हमारे साथ पूरा फोकस बना के रखिएगा और इस वीडियो में आप लोग गौर से फरमाइएगा क्या आपको किस टाइप का सवाल चाहिए। तो ध्यान देते रहिएगा गौर से। और क्वेश्चन भी हम लिख चुके हैं, क्वेश्चन आप पढ़ के बनाने का भी अच्छे ढंग से प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो चलिए हम क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन है 15 छात्रों की औसत उम्र 8 वर्ष थी। 10 वर्ष के छात्रों के स्थान पर, यानी कि 10 वर्ष के छात्र के स्थान पर 20-20 वर्ष उम्र वाले दो छात्रों के आने पर औसत उम्र कितना हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से हम सुना देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 15 छात्रों के औसत उम्र 8 वर्ष थी। 10 वर्ष के छात्रों के स्थान पर 20-20 वर्ष उम्र वाले दो छात्रों के आने पर औसत उम्र कितना हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हम कैसे बनाते हैं। तो पहले तो आप देखिए 15 छात्रों का औसत उम्र कितना है। तो 15 छात्रों का जो औसत उम्र है वो क्या हो जाएगा। 15 छात्रों का जो औसत उम्र है वो 8 है। उसके बाद हम जोड़ देंगे कितना, 10 वर्ष के छात्र के स्थान पर, यानी कि एक 10 वर्ष का छात्र क्या हो गया, निकल गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, 10 वर्ष के छात्र के स्थान पर 20-20 वर्ष उम्र वाले दो छात्रों के आने पर, यानी कि क्या आ गया, 20-20 वर्ष का दो छात्र आ गया। ठीक, दो बार लिख दिए। दो छात्रों के आने पर औसत उम्र कितना हो जाएगा। और बट्टा में मेरा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 15 छात्र है। 15 छात्रों में से 10 वर्ष वाले एक छात्र चले गए, तो छात्र कितने बचे, 14। और 14 छात्र बचे हैं और दो छात्र और यहाँ पे आ गए, 20-20 वर्ष वाले दो छात्र और आ गए। तो टोटल जो हमारा छात्र हुआ वो हमारा क्या हो गया, 16। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बतला रहे हैं। 15 छात्र थे, 15 में से एक छात्र चले गए, यानी कि एक विद्यार्थी चले गए, तो 14 बचा। और 14 में दो विद्यार्थी और ऐड हो गए हैं 20-20 वर्ष वाले, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई, 16 हो गई। कितना, 16 हो गए। अब बतलाइए जब हम इसको गुना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिएगा ये होगा 15 8 कितना हो जाएगा, तो ध्यान देते रहिए। और 20-20 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम इन दोनों टोटल को करें तो मेरा जो निकलेगा वो होगा 150 अपॉन में 16। अब बतलाइए इसमें से कुछ कटने वाला भी है, तो देखिए कट जो आएगा मेरा 75, दोनों 150। यहाँ तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे जो क्या से क्या हो रहा है। फिर से ध्यान देते रहिएगा आप लोग, जो क्या होता है लोग समझ ही गए होंगे। अब इसके आगे भी कोई कटने वाला है नहीं ना, तो अब ध्यान दीजिएगा। नहीं जब कटने वाला हो तो हम क्या कर देंगे, नहीं कटने वाला है तो इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या होगा। तो देखिएगा जब इसको हम भाग देंगे ना तो 9.3 ऐसे ही समथिंग आते रहेगा, यानी कि ऐसे ही क्या होते रहेगा, आगे रिपीट करते रहेगा कुछ टर्म तक। और जब इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे तो पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 9.3/8। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इन दोनों में से अगर मेरा ऑप्शन इन दोनों में से कुछ दे दे तो इन दोनों में से अगर जो ऑप्शन दे उसमें हम क्या कर देंगे, थिंकिंग कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम फिर इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल देते हैं और वो भी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं और आप लोग फटाफट क्या कीजिएगा, बनाने की प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा 5 छात्रों की औसत उम्र 10 वर्ष थी। 5 छात्रों का औसत उम्र कितने वर्ष, 10 वर्ष थी। 15 वर्ष के छात्र के स्थान पर, 15 वर्ष के छात्र के स्थान पर 10-10 वर्ष उम्र वाले, 10-10 वर्ष उम्र वाले दो छात्रों के आने पर औसत उम्र कितना हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 छात्रों के औसत उम्र 10 वर्ष थी। 15 वर्ष के छात्र के स्थान पर
10-10 वर्ष उम्र वाले 2 छात्रों के आने पर औसत उम्र कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 छात्रों का औसत उम्र कितना है, तो 10 वर्ष है। और उसके बाद एक स्टूडेंट जो है 15 वर्ष का वो चला गया, और उसके बाद क्या करा है क्वेश्चन, 10-10 वर्ष उम्र वाले 2 छात्रों के आने पर, तो 10-10 वर्ष उम्र वाले 2 छात्र आ गए हैं, लिख दिए। अब इसका मेरा क्या करना है, इनको औसत उम्र निकाल के हमको दिखाना है जो औसत उम्र भाई इसका होगा क्या। तो पहले तो यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए इसके जो बट्टा में होगा अपॉन में होगा वो क्या होगा, तो 5 छात्र है, 5 छात्र में से एक छात्र चले गए 15 वर्ष वाले, तो कितने छात्र बच गए, तो 4 छात्र हमारा बच गया। और 4 छात्र में 2 छात्र यहाँ पे ऐड हो गए, तो टोटल हमारा 6 हो गया, टोटल हो गया 6। अब जब हम इसको गुना भाग यानी कि जोड़ करेंगे तो क्या होगा, इसको हम करेंगे तो 50 माइनस 10-10 को जोड़ेंगे तो 20, 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, सॉरी प्लस में 5 बचेगा, और ये बट्टा में 6 जोड़ेंगे तो 55/6 हो जाएगा। और जब इसको हम भाग देते हैं तो भाग में मेरा क्या हो जाएगा, 9.1/6, या फिर अथवा में दशमलव वाला के पार्ट जो होगा वो होगा 9.1 ऐसे आएगा। तो चलिए इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग बनाने की प्रयास कीजिएगा। चलिए जैसे हम क्वेश्चन देते हैं आपके सामने, क्वेश्चन हम ले लिए 3 छात्रों के औसत उम्र 30 वर्ष थी। 3 छात्रों के औसत उम्र 30 वर्ष थी। 20 वर्ष के छात्र के स्थान पर 40-40 वर्ष उम्र वाले 2 छात्रों के आने पर औसत उम्र कितना हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बनाने के प्रयास कीजिएगा, जो क्या आंसर आएगा तब तक हम इसको रफ करते हैं और फिर आपको हम बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, ये ना हो जो हम बता रहे हैं आप लोग बनाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में गलत है। तो चलिए हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 छात्रों का औसत उम्र क्या है, 30 वर्ष है। उसके बाद एक छात्र जो है 20 वर्ष वाले वो निकल गए हैं, और उसके बाद क्या है 40-40 वर्ष का 2 छात्र आ गए हैं। 40-40 वर्ष का 2 छात्र आ गए हैं, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 छात्र में से एक छात्र चले गए तो बचा 2, और 2 में 2 छात्र और जुट गए तो कितना बचा भाई, 4 बचा। तो अब जब हम इसको गुना करेंगे तो ये मेरा 90 हो जाएगा, और ये 20 है, और 40-40 जोड़ेंगे तो 80, 80 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा 60/4, ये मेरा प्लस में होगा 60। और 90 और 60 को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, निकलेगा जो 150/4। और जब इसको हम भाग देते हैं तो कितना, पहले ऐसे में जैसे हम आंसर निकालेंगे तो मेरा जो आंसर निकलेगा, भाग दे रहे हैं तो 4 तिया 12, बचा मेरा 3 और 0 30, और 7 से लगाएंगे तो 28 हो जाएगा, बचा मेरा 2 और कट के मेरा 5 आ जाएगा। और दूसरा जो मेरा आंसर इसका निकलेगा वो हो जाएगा 37.2/4। अब देखिए इसी टाइप का तीसरा आंसर भी मेरा निकलेगा, इसको काटेंगे 2 दूना 4, 75 दूना 150। मेरा ये जो फाइनल अभी जो निकला है 75/2 है, और जब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, और बचा कितना ये 15, 2 7 14, यानी कि सॉरी बहुत गलत हम कर दिए। तो चलिए फिर से हम बतला रहे हैं, 2 तिया 6, बचा कितना है 1 और 5, कितना बचा है 1 और 5 यानी कि 15। और जब 15 को हमको काटना है तो 2 7 14, बचा कितना 1 और 0, 2 पंचे 10, 37.5 आ गया। ऐसे टाइप का फिर हम पूर्णांक में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको आंसर डालना हो वैसे आप आंसर यहाँ पे डालिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन अब नेक्स्ट टाइप लेके आते हैं, तब तक के लिए देखते रहिएगा। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूँ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक बल्लेबाज द्वारा 10वीं पारी में 80 रन बनाने से उसका औसत जो है 5 रन बढ़ गया, नया औसत बताइए। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिएगा गौर से। क्वेश्चन है एक औसत, क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज द्वारा 10वीं पारी में 80 रन बनाने से उसका औसत 5 रन बढ़ गया, नया औसत बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, 10वीं पारी में क्या हो रहा है, 5 रन बढ़ रहा है। तो 10वीं पारी में कितना है, यानी कि हर पारी में 5-5 रन बढ़ रहा है।
तो ये कर दिए तो कितना हो गया 50। और मेरा 10वीं पारी में जो रन बना है वो कितना है 80। और 80 में से जब हम 80 में से क्या कर देना है 50 को घटा देना है, तो ये जो मेरा निकला ये कितना निकल गया 30, जो कि मेरा क्या है पुराना औसत है। क्या है पुराना औसत है। अब चलिए हम नया औसत हमको बतलाना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है नया औसत बताइए। तो मेरा जो नया औसत निकलेगा वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। नया औसत मेरा होगा, मेरा 30 रन तो यहाँ पे निकला है और 5 रन औसत मेरा क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो मेरा यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो 35 मिनट 35 आंसर इसका हो जाएगा। तो फिर से समझिएगा, हम फिर से समझा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज द्वारा 10वीं पारी में 80 रन बनाने से उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। यानी कि जब 10वीं पारी में 5 रन औसत बढ़ रहा है, यानी कि हर पारी में 5 रन की बढ़ोतरी हो रही है। तो 10 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा निकला क्या 50, और टोटल रन 80 था, तो 80 में से हम 50 घटा दिए तो 30, जो कि मेरा क्या निकला पुराना औसत निकला। उसके बाद हमको तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है नया औसत बताइए। तो नया औसत जो हमारा होगा क्या होगा, तो नया औसत 30 तो मेरा पुराना औसत था, और 5 रन जो मेरा बढ़ रहा था, 5 रन औसत निकला था, वो औसत बढ़ रहा था, तो उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो वो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक बल्लेबाज द्वारा 12वीं पारी में 60 रन बनाने से उसका औसत जो है वो कितना यानी कि बढ़ गया, तो मान लीजिए 2 रन बढ़ गया। तो नया औसत बताइए। तो आप लोग ये निकालिए, तब तक हम इसको रफ करते हैं। तो निकालने का आप लोग फुल्ली प्रयास कीजिए और एंजॉय लेते हुए पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं 12वीं पारी में क्या हो रहा है, 2 रन की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 24। और क्या करना है 60 मेरा रन, यानी कि टोटल रन 60 है, और 60 में से क्या कर देना है 24 को घटा देना है। तो मेरा जो फाइनली ये निकलेगा वो 36 होगा। 36 जो मेरा निकला है वो क्या हो गया पुराना औसत। क्या हो गया पुराना औसत निकला। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है नया औसत बताइए। तो नया औसत कैसे निकलेगा, तो देखिएगा नया औसत बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, नया औसत जो निकलेगा पुराना औसत में 36 है, और जोड़ देंगे क्या, कितना कह रहा है 2 रन, तो 2 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा 38। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगता होगा और समझ में भी अच्छे ढंग से आते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का हम देते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बल्लेबाज द्वारा 5वीं पारी में 100 रन बनाने से उसका औसत जो है 5 रन बढ़ गया। नया औसत बताइए। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है एक बल्लेबाज द्वारा 5वीं पारी में 100 रन बनाने से उसका औसत जो है 5 रन बढ़ गया। नया औसत बताइए। नया औसत क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। 5वीं पारी में 5 रन की बढ़ोतरी हो रही है, औसत जो है 5 रन की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 25। उसके बाद कह रहा है 100 रन बनाने, यानी कि 100 रन तो उसका टोटली है, टोटल है। 100 रन बनाने से उसका औसत 5 रन बढ़ गया। 100 रन बना तो औसत 5 रन क्या हो गया बढ़ गया। अब जब 100 रन बढ़ गया है तो 100 में से हम 25 घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा पुराना औसत निकल जाएगा। तो 100 में से हम 25 घटा देते हैं तो क्या निकलेगा 75। क्या हो गया 75। जब ये मेरा पुराना औसत निकल गया तो नया औसत जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नया औसत बराबर 75। इधर क्या दिया गया है 5 रन बढ़ रहा है तो +5 कितना हो गया 80 रन, यानी कि 80 रन हो गया।
तो चलिए, ये तो वृद्धि वाला ही थी, अब हम कुछ कमी वाले बता रहे हैं। तो कमी वाले में क्या होगा, ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन इसी टाइप का आप भी बना सकते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिएगा। चलिए ठीक है, वैसे हम कमी वाले नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेके आएंगे। यहाँ तक क्या करते हैं, आज हम कुछ काम में फंसे हुए, इसीलिए आज क्लास को यहीं पे डी एंड करते हैं। और यहाँ तक आप लोग ट्राई करते रहिएगा आगे भी बनाने का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।